हम सबको पता है कि ओडा सेंसे को प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, पर फिर भी वन पीस के फैंस थ्योरीज और प्रिडिक्शंस करते ही हैं और वैसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। यू नो व्हाई? क्योंकि आखिर में ये मिस्ट्रीज और ये जो एडवेंचर है वही तो असली वन पीस है यार। सो आज मैं बनने वाला हूँ ओडा लाइट, जहाँ मैं बताऊंगा अगर मैं ओडा सेंसे की जगह होता तो आखिर चैप्टर 1099 कैसा होता। हाँ, मुझे पता है जो मैं बताऊंगा उसके होने की चांसेस काफी कम है, बट कम ऑन यार, कम से कम सुन तो लो, क्योंकि क्या पता तुम्हें ये प्रिडिक्शंस एक्चुअल चैप्टर से भी ज्यादा बढ़िया लगे जिसे सुन के तुम बोलो। सो शुरू करते हैं लास्ट चैप्टर के एंड से, जहां हमने सोरबेट किंगडम के राजा यानी कि किंग बिकोरी को वापस आते हुए देखा, जिसने फिर से लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लोग कुमा के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे। जहां इस चैप्टर में बेसिकली उसी को पहले कवर अप किया जाएगा कि भाई कैसे कुमा ने उसे वहां से भगाया और मे भी यहाँ से वो सोरबेट किंगडम का राजा बना होगा, और जब वो वर्ल्ड गर्म के साथ लगा हो तो उस टाइम फॉल्स स्टोरी फैला दी गई कि कुमा ही वही टायरेंट राजा है जो कि रूल किया करता था। इस टॉपिक पे यार बात करने को तो काफी कुछ है, लेकिन अभी डीप नहीं जाऊंगा कि आखिर किंग बकोरी कैसे आया, वो क्यों वापस आया और किसके साथ आया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो अकेले तो लोगों को नहीं पेल सकता और ना उन्हें परेशान कर सकता है। आई मीन था तो फुद्दू ही। सो भाई जैसा कि पिछले चैप्टर का ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे जो स्टोरी है बेसिकली बॉनी और कुमा पे फोकस्ड है, तो यहाँ पे उसी को मैंने काफी हद तक थ्योराइज कर लिया है। सो अभी इस चैप्टर में 3 चीजों पे फोकस करना होगा। पहला तो है बॉनी की डिजीज का क्योर, सेकंड उसका फादर, अरे यार कुमा नहीं, वो सेलेस्टियल टैंगर वाला फादर जो हरामखोर था, और नंबर 3 पे हम बात करेंगे आखिर क्यों गवर्नमेंट ने बॉनी को किडनैप किया और उसके बाद ये कह के छोड़ दिया कि अभी हमारे किसी काम की नहीं है। सो भाई सबसे पहले बॉनी की जो डिजीज है वो मिली थी उसे गिनी से, यानी कि एक हेरिडिटरी डिजीज थी, सेम लाइक व्हाइट लाइट पॉइजनिंग, जो कि लॉ को थी, जिसकी बात लास्ट चैप्टर में भी हुई थी। बट क्योंकि लॉ की जो डिजीज थी वो तो भाई डेल फूड खा के ठीक हो गई थी। सो यहाँ पे सिंपल थिंकिंग तो यही रहेगी कि जो बॉनी का डेल फूड है उसने उसे क्योर कर दिया होगा, क्योंकि उसका डेल फूड है एज फ्रूट, जिससे वो अपनी एज को मैनिपुलेट कर सकती है, जिसकी वजह से उसकी डिजीज ठीक हो गई होगी, क्योंकि ये डिजीज टाइम के साथ ही ग्रो करने वालों में से थी। सो एक जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो तो भाई डेल फूड ही हो गई, जो कि मे भी उसे वेगापंक से मिला हो, क्योंकि बॉनी ने भाई खुद कहा था कि वो एकेडमी में पहले भी आई है। सो भाई ऐसी खतरनाक डिजीज के साथ उसका यहाँ पे आना, इसका तो भाई एक ही मतलब है कि वो क्योर ढूंढने के लिए यहाँ पे आई होगी, जो कि अभी के लिए यार डेल फूड कह लो। बट अगेन अगर सबको याद होगा तो हमने एक ऐसा पैनल देखा जहाँ वेगापंक कह रहा था कि चाहे पूरा वर्ल्ड ये बात माने या फिर ना माने, पर वो एक ह्यूमन ही है, जहाँ पे हमें पहले तो लग रहा था कि ये वाली जो लाइन है वो भाई स्टसी के लिए हो सकती है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले हमें स्टसी को दिखाया गया था और वो भी एक तरीके की क्लोन थी। लेकिन भाई उसके अगले ही पैनल में हमने देखा था बॉनी को, और उसकी जो रियल एज है वो है 12 साल, और उसके साथ साथ पहले उसको एक डेडली डिजीज थी। तो क्या यहाँ पे बॉनी की बात हो सकती है? सो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो बॉनी की रियल बॉडी हो वो ठीक नहीं हो सकती हो, और वेगापंक ने भाई एक न्यू बॉडी बनाई हो और उसके अंदर भाई बॉनी की जो कॉन्शियसनेस है उसको ट्रांसफर कर दिया हो, एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि वो एक ह्यूमन ही है, इवन तो उसकी रियल बॉडी मर चुकी है, क्योंकि भाई जरूरी तो नहीं है कि हर बीमारी का जो इलाज है वो डेल फ्रूट ही हो। और मैं भी कुमा की पावर्स के बारे में जानने के बाद ही वेगापंक ने ऐसा कुछ करने का सोचा हो, क्योंकि अगर भाई लोगों का क्लोन पॉसिबल है, डेल फ्रूट का क्लोन भी पॉसिबल है, मेमोरीज को बाहर निकालना भी पॉसिबल है, तो उसे किसी और की बॉडी में ट्रांसफर करना पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता। सब बात करते हैं बॉनी के रियल फादर की, जहाँ सीधा सीधा मेरा शक जा रहा है गोरो से और होली नाइट्स की तरफ, जिसमें से सैटर्न भाई सबसे ऊपर है, या फिर उसकी कोई फैमिली से रिलेटेड बंदा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई गिनी को ये सेफायर स्केल नाम की डिजीज वो पहले नहीं थी, और मैजियस के अंदर जाने के बाद ही उसे ये डिजीज हुई। सो हो सकता है कि ये जो डिजीज है वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ही होती हो। और भाई अगर इस डिजीज के नाम पे फोकस करें तो अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा जानते होगे, या फिर भाई इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर कोई थोड़े रिचुअल फॉलो करते हो, तो भाई लोगों को पता होगा कि कुछ जेमस्टोन्स होते हैं जो कि भाई प्लैनेट्स के ऊपर रिलेट करते हैं, और इनको लोग अंगूठी के तौर पे हाथों में पहनते हैं। जैसे कि भाई जो सैफायर है ये एक जेमस्टोन है भाई सैटर्न का, यानी कि ये सैटर्न से रिलेट करता है, और जो बॉनी का बर्थ मंथ है यानी कि सितंबर, इस मंथ का भी एक जेमस्टोन होता है जो कि है सैफायर। सो मे बी ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सब चीजें बॉनी और सैटर्न से रिलेट कर रही हैं। और अगर हम सैटर्न के डेल फूड उशियोनी को देखें तो भाई कहा जाता है कि वो डिजीज को फैलाता था। सो हो सकता है कि इसमें सैटर्न का ही हाथ हो या फिर तीसरी टांग हो, जो भी कह लो तुम। लेकिन रुको यार, अभी सैटर्न और बॉनी का कनेक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर किसी ने भाई गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो उसमें एक ऐसी बीमारी थी जिसका नाम था ड्रैगन स्केल और मे बी ग्रे स्केल, जिसके होने का रीजन था इविल मैजिक। और मैजिक से भाई क्या याद आता है? सैटर्न का वो मैजिक सर्कल। मे बी इस डिजीज का कनेक्शन भाई उसी से हो सकता है, जहाँ इस मैजिक के कॉन्सेप्ट को यूज करने की वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भाई ये बीमारी होती हो। और रही बात लास्ट पॉइंट की कि
आखिर क्यों गवर्नमेंट ने बॉनी को किडनैप करके छोड़ दिया और लूची और सैटर्न ने वो लाइन कही। सो इसका कनेक्शन ये हो सकता है कि जब कुमा और बॉनी एकेड में गए हो तब भाई सैटर्न भी वहाँ पे प्रेजेंट हो और उसने कुमा से डील करी हो कि या तो तू गवर्नमेंट का कुत्ता बन जा, नहीं तो हम बॉनी को मार देंगे। और इसी वजह से मे भी सैटर्न जानता है कि बॉनी असल में एक छोटी बच्ची है, जैसा उसने उसे मेंशन करते टाइम कहा था। और इसी चीज की वजह से कुमा उनका पालतू कुत्ता बन के रह गया था और उसकी कॉन्शियसनेस को भी हटा दिया गया, जिसके बाद उन्हें बॉनी का कोई काम नहीं रहा होगा। और क्योंकि थी तो एक सेलेस्टियल ड्रैगन की बेटी ही, तो इसलिए शायद उसे नहीं मारा गया होगा और अभी के टाइम में भी इसी वजह से सैटर्न से छोड़ने की बात कर रहा था। वेल ये चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने ऊपर पहले मेंशन किया कि मे बी सेलेस्टियल ड्रैगन कोई बीमारी होती हो, तो क्या पता भाई सही में बॉनी का जो डिजीज है उसको डेल्फूड से ठीक किया गया हो, इसी वजह से बॉनी को पकड़ के रखा गया हो ताकि उसको यूज करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाए और भाई इस बीमारी का असली क्योर ढूंढा जाए। सो अभी के लिए ये हो गई पूरी बॉनी से रिलेटेड बात इस चैप्टर के अंदर, पर मुझे लगता है कि फिलहाल ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं एगेट पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि हमें एक एडिटर का कमेंट देखने को मिलता है, द हिस्टोरिकल इंसिडेंट इज बिगिनिंग टू अनफोल्ड व्हाट विल हैपन टू लूफी एंड हिज क्रू। यानी कि जिस एगेट इंसिडेंट की बात कब से चल रही थी वो अब इस चैप्टर में शुरू होगा। और सबको तो याद ही होगा एगेट में लूफी और किज़रो भी आउट ऑफ बैटल हो गए थे और भाई सैटर्न ने बॉनी को पकड़ा हुआ था। मे बी अगर सैटर्न का बॉनी के साथ सही में कोई कनेक्शन होगा तो यहाँ पे उसे रिवील कर दिया जाएगा, बट अगेन मेन सीन आखिर एगेट इंसिडेंट होगा क्या और कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से लूफी अब वापस से उठ खड़ा होगा, बट उससे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कुमा जो कि आके बॉनी को बचाएगा, क्योंकि कुमा भाई सही में कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहा था और क्या पता वो सैटर्न को ढूंढ रहा हो उसे मारने के लिए या फिर बॉनी की वजह से वो यहाँ पे आया हो। सो यहाँ पे कुमा आएगा और बॉनी को बचा लेगा, लेकिन आखिर फिर उसे कौन बचाएगा, जिसका आंसर है भाई नीका, क्योंकि कुमा भाई खुद कब से फ्री होना चाहता था और कब से वेट कर रहा है और ये काम तो बस नीका ही कर सकता है। अब तुम लोग कहोगे भाई लूफी तो नीका है, पर वो तो स्टेमिना खत्म होने की वजह से डाउन पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम लोग भाई रेगुलर व्यूअर्स हो तो मैंने तुम्हें लूफी के स्टेमिना से रिलेटेड एक बड़ी बात बताई थी कि लूफी का जो स्टेमिना है वो खत्म तो जल्दी हो जाता है, लेकिन उतनी ही जल्दी उसको रिकवर कर सकता है। यकीन नहीं होता तो भाई प्रूफ दिखा देता हूँ यार। इन चैप्टर 1070 जब लूफी भाई लूची से अपने गियर 5 में फाइट कर रहा था, तो उसके बाद लूफी सबके साथ वैक्यूम रॉकेट में चढ़ गया था ताकि वो फेवरेट फेज से लेवल फेज में जा सके। और वहां हमने देखा था कि लूफी स्टेमिना लूज करने की वजह से अपने बूढ़े वाले स्टेट में आ गया था। और वहां हमने ये भी देखा कि ये जो वैक्यूम रॉकेट है वो बस भाई 32 सेकंड के अंदर फेवरेट फेज से लेवल फेज में ट्रेवल कर सकता है। और जब लूफी लेवल फेज में पहुंचा तो भाई वो एकदम ठीक हो गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 30 से 1 मिनट के अंदर लूफी अपना काफी हद तक स्टेमिना रिकवर कर सकता है। और ऐसा तो भाई है नहीं कि लूफी किज़रो से फाइट करते टाइम कुछ ज्यादा इंजर्ड हुआ हो, तो ये कहना सही होगा कि जितने टाइम तक कुमा सैटर्न का भाई यहाँ पे ध्यान भटकाएगा उतने में लूफी रिकवर हो जाएगा। और वहां से शुरू होगा द एगेट इंसिडेंट, जो कि प्रोबेबली सैटर्न की डेथ हो सकता है, क्योंकि हमें इस इंसिडेंट को ऐसे डिस्क्राइब किया गया जिससे सुन के भाई पूरा वर्ल्ड शॉक रह गया। तो स्ट्रॉ हैट्स का यहाँ से भाग जाना या फिर लूफी का हारना उतना शॉकिंग नहीं होगा जितना एक वर्ल्ड नोबल की डेथ की न्यूज होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक्साइटमेंट यार कम है, क्योंकि हम भाई भूल रहे हैं उस जायंट रोबोट को जो कि भाई नीका की हार्ट बीट सुन के शायद जाग गया था। तो भाई वो भी तो लूफी का साथ ही देगा, क्योंकि अगर सही में उसका जो पावर सोर्स है वो है नीका, तो ऐसा तो होगा नहीं कि लूफी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि इसे बस यहाँ पे तमाशा देखने के लिए थोड़ी ना ओडा सेंसेई ने डाला होगा। जिसके बाद बात आती है ड्रैगन पे कि आखिर वो कहाँ रह गया भाई इस चैप्टर में। आखिर चैप्टर 1100 के लिए यहाँ पे चैप्टर क्या प्लॉट रखेगा वो तो सोचने वाली बात होगी, क्योंकि चैप्टर 100 के अंदर हमें ड्रैगन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मे बी इस चैप्टर की एंडिंग में हमें ड्रैगन का फेस या फिर उसका फ्लैशबैक देखने को मिल जाए, क्योंकि एकदम 1000 चैप्टर्स के बाद ड्रैगन को लाना आई थिंक सही रहेगा, क्योंकि जस्ट अभी ड्रैगन के ऊपर फ्रॉड के एलिगेशंस लग गए थे, तो सब उसके बारे में जानना जरूर चाहेंगे यार। और उससे बेटर क्या ही एंड हो सकता है चैप्टर 1099 का, जहां ड्रैगन आएगा एगेट के अंदर वेगाबंग को अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी में लेने के लिए, क्योंकि एगेट की शुरुआत में ही हमने देखा था कि वेगाबंग ने भाई जो सारा सीन था वो ड्रैगन को कॉल करके ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन काफी लोग इस वजह से कंसीडर नहीं कर रहे कि यहाँ पे ड्रैगन आएगा, क्योंकि अभी जो टाइमलाइन है वो काफी कंफ्यूजिंग है और हमने ड्रैगन को उसके बेस कैंप में देखा था। तो इस वजह से लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि जब ये इंसिडेंट हो रहा होगा तब ड्रैगन अपने बेस कैंप के अंदर होगा। लेकिन भाई तुम लोग एक चीज भूल रहे हो कि इस आर्क के अंदर हमें बस एगेट की टाइमलाइन और हाचिनोसु वाली टाइमलाइन दिखाई गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी जो ड्रैगन वाला सीन था वो थोड़ा पास्ट का होगा, और हो सकता है कि ड्रैगन को जैसे ही कॉल आया हो वेगाबंग का वो निकल गया उसे बचाने के लिए, और साथ ही साथ एगेट की जो न्यूज थी वो भी न्यूज़पेपर में छपी थी। सो भाई ये वो टाइम हो सकता है जब हमें ड्रैगन की एंट्री देखने को मिले और रेवोल्यूशनरी आर्मी सही में एक बड़ा कदम उठाए। फिलहाल तो यार तुम लोग एक बड़ा कदम उठाओ और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।